अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ घर से नाज़रीन किराम। आज 27 जून है। सबसे पहले माजरत खा हूँ कि 2-3 दिन अशूरा के थे बड़े, और इस दौरान हमने ये कहा था आप लोगों के साथ कि इन दिनों में हम आपके साथ राब्ता नहीं रखेंगे, लेकिन अब अशूरा के दिन जो है वो ख़त्म हुए हैं, तो उसके बाद आपके साथ दोबारा मामलात में आ चुके हैं। पहले खबरें उनकी तफसील आपको बाद में बताते हैं नाज़रीन किराम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की छुट्टी हो रही है, इमरान खान साहब बाइज्जत तौर पे बरी हो रहे हैं और वापसी उनकी बड़े मामलात के साथ जो है वो वापसी हो रही है। और ये मामला क्या तय पे है, ये मुहर्रम के दिनों में क्या क्या मामला तय हुए हैं और ये गेम कहाँ से तब्दील हुई है, इसकी पूरी तफसील आपके सामने रखते हैं। नाज़रीन किराम, 2.5 साल बाद, तकरीबन 2.5 साल बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उसका निशान, बल्ले का निशान जो है वो भी अब वापस कर दिया गया है। और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आइंदा इलेक्शन में जो है वो बल्ले के निशान के साथ जाएगी और पार्टी भी रजिस्टर जो है वो अब कर ली जाएगी। यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो पार्टी भी बदल गई थी, जिसका नाम भी खत्म हो गया था, अब पार्टी का नाम भी वापस आ रहा है और बल्ले का निशान वापस मिल चुका है। पूरी तफसील इसके सामने रखते हैं। नाज़रीन किराम, फैसला साजों ने फैसला कर लिया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मैंडेट चोरी किया गया है 8 फरवरी 2024 का, जिन सीटों के ऊपर धांधली हुई है, जाहिर बात है कोई भी पाकिस्तान में ऐसी सीट नहीं है जहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना जीती हो और वहां पे फॉर्म 47 ना तैयार किया गया हो। अब मैंडेट की वापसी का भी फैसला कर लिया गया है। ये फैसला क्यों किया गया है और इसके ऊपर कौन कौन एग्री हुआ है, ये मामला कैसे आगे बढ़ेंगे, मैंडेट वापसी, बल्ला वापसी, पार्टी वापसी, वजीर आजम की छुट्टी, ये क्यों होने जा रहा है, ये एक थोड़ा सा केमिस्ट्री है, इसको मैं आपको बाद में पूरी तफसील समझा दूंगा। बड़ी खुशखबरी है जनाब, पेट्रोल की कीमतों में बड़ी कमी का ऐलान हुआ है। 4 साल में कम तरीन सतह के ऊपर कीमतें आ चुकी हैं। यानी कि जब से ये हुकूमत आई है तकरीबन 500 तक पेट्रोल गया था, लेकिन अब 4 सालों में कम तरीन सतह के ऊपर पेट्रोल आ गया। वज़ीर आज़म साहब का बड़ा ऐलान जो है वो भी आपके सामने रखते हैं कि अब कीमतें जो है वो कितनी हैं और कब से ये लागू होंगी, इसकी पूरी तफसील आपके सामने रखते हैं। खबरों की तफसीलात की जानिब बढ़ते हैं, लेकिन आप तमाम अहबाब से, तमाम मुअज़्ज़िज़ीन एहतराम के साथ ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको मैं अच्छा लगता हूँ, हमारे व्लॉग अच्छे लगते हैं और अपडेट अच्छी लगती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आप तक बर वक्त चीज़ें पहुंचती रहे। अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएगा, आपकी राय का हमेशा एहतराम रहेगा, रहता है और रहता रहेगा। नाज़रीन किराम, पहली खबर जो मैंने बताई थी वज़ीर आज़म की छुट्टी और इमरान खान की इज्जत, काबिल इज्जत जो है उनकी जो वापसी का मामला है वो काफ़ी अब संजीदा हो चुके हैं। पहला नाज़रीन किराम, आप जो मुझे परमानेंट व्यूअर्स हैं, ये जो रेगुलर मुझे सुनते हैं, आपको अगर 6 माह की चीज़ें पहले मैं निकाल के दूंगा तो आपको बड़ी क्लियरेंस होगी, क्योंकि बीच में 2-3 दिन मुहर्रम में हम रहे तो ज़रा आपके साथ वो चीज़ें हम सामने नहीं ला सकते थे। और मैंने कमिटमेंट की थी कि मुहर्रम के दिनों में हम किसी किस्म की जो है वो खबरें नहीं दे पाएंगे, वजह जो है वो आप जानते भी। तो नाज़रीन किराम, अब वज़ीर आज़म साहब की छुट्टी की खबरें जो हैं वो हमने 6 महीने पहले भी दी थी और फिर ये मुसलसल खबर हम दे रहे थे। और आपको याद होगा ये एक्सटेंशन भी हो जाए, ये पीस बोर्ड वाला मुआहदा भी हो जाए, ये जो लेटेस्ट मुआहदा हुआ ये भी हो जाए और फिर बजट भी पास हो जाए, तो उसके बाद जो है ये मामलात, ये हुकूमत चलती हुई दिखाई देने। पीस बोर्ड का मुआहदा भी जो लानत इनके मुंह के ऊपर, मकरू चेहरों के ऊपर उन्होंने करवानी थी, वो इनके गर्दन में आ गया है कि अब इनके माथे के ऊपर वो जो निशान है पीस बोर्ड वाला, जिन्होंने ये मिलकर किया, तो वो पूरी जिंदगी अब इनके ऊपर लानत जो है वो कालक के तौर पे याद रखी जाएगी, क्योंकि उस पीस बोर्ड में अभी तक उन मजलूमों के साथ वही जुल्म हो रहा है जिस पीस बोर्ड का ये वजीर आजम हिस्सा बने थे। बहरहाल जो लानत इनके ऊपर डलवानी थी वो डाल ली गई। फिर नाज़रीन किराम, जो अमेरिका ईरान के मुज़ाकरात हुए, कामयाबी का सिलसिला जो हुआ, जो भी कुछ हुआ वो भी हो चुके, एक्सटेंशन होनी थी वो भी हो चुकी, बजट जो है वो पास हो गया। अब ये है कि जो मामला हैं वो तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब यहाँ पे बड़े परेशान दिखते हैं। जो मुस्लिम लीग नून की अंदर की खबर है वो ये है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को डे फर्स्ट से इस इलेक्शन के हवाले से बार बार अपनी पार्टी को समझा रहे थे, शहबाज शरीफ साहब को समझा रहे थे, अपनी बेटी को समझा रहे थे कि ये जो तरीका हमारे साथ इन्होंने कर दिया है
हमें बैठा भी दिया गया है, चपेड़े भी हम खा रहे हैं, अवाम में भी हम बदनाम हो रहे हैं, और जो डिलीवरेंस है वो भी हमारे से नहीं हो रही, तो ये हुकूमत छोड़ दें। तो शहबाज शरीफ और मरीम नवाज ने बहुत कोशिश की कि बड़े मियाँ को कहें कि हम ये 5 साल कहीं ना कहीं पूरे कर जाएंगे, आप मेहरबानी रखें। ज़ाहिर बात है मियाँ शहबाज शरीफ और मरीम नवाज और नवाज शरीफ साहब से जेलें नहीं काटी जाएंगी। ये वो इमरान खान है जो इस वक्त गर्मी, हब्बास, धूप, प्यास और इस तपती धूप के अंदर टेम्परेचर जहाँ पे 47 डिग्री ग्रेड हो, आज हरियाणा का 47 डिग्री ग्रेड टेम्परेचर है, तो उसमें वो बैठा है। तो ये तो चीज़ें इनसे नहीं होंगी। अब देखना कि जैसे इमरान खान साहब की वापसी हो रही है, किसी को कमर की तकलीफ है, किसी को ब्लड कैंसर हो रहा है, किसी को गले का इन्फेक्शन हो रहा है, किसी की तबीयत खराब है वो लंदन जाके ट्रीटमेंट करवा रहा है, किसी ने जनाब आगा खान हॉस्पिटल जो कराची में है वहाँ से अपने इलाजात जो हैं वो शुरू कर दिए हैं। तो जैसे जैसे इमरान खान साहब की हुकूमत आएगी ये सारे हॉस्पिटल में नजर आएंगे या जेलों में नजर आएंगे, क्योंकि इस मरतबा जो प्लान है वो बड़ा सख्त है। पहले ये प्लान होता था कि बीमारी के नाम के ऊपर या फिर आप इलाज के नाम के ऊपर जो है मुल्क से भाग जाते थे। वापस आता हूँ साहब, ये जो अब शहबाज शरीफ साहब की छुट्टी है, फैसल वाडा साहब ने कहा, फिर मुस्लिम लीग नून के कुछ कबीला लोगों के भी बातें निकली कि हम रहें ना रहें, हम ये करके जाएं, और भाई शहबाज शरीफ साहब यहाँ पे बड़ी सियासत कर रहे हैं। बेसिकली वो रिकॉर्ड का हिस्सा बनाना चाहते हैं। शहबाज शरीफ साहब जाते जाते अपोजिशन से हाथ मिला गए और कहते हैं कि हम आपके साथ चलने को तैयार हैं, आप हुक्म करें। ये 4 सालों में शहबाज शरीफ साहब ने नहीं किया, अब जाके करना शुरू कर दिया। आप जैसे चाहें हम करने को तैयार हो, ये रिकॉर्ड का हिस्सा बनाना चाहते हैं। और फिर ख्वाजा आसिफ साहब की बातें सुनने के वीगो डाले हमें तंग करते हैं, ये बेसिकली रिकॉर्ड बना रहे हैं। ये रिकॉर्ड इसलिए बना रहे हैं कि लोगों को कल जाकर हम बताएं कि हम हुकूमत में बैठे थे, वीगो डाले हमारा दरवाजा भी ठीक नहीं करने देते थे, मोहसिन नकवी साहब हमारा दरवाजा भी ठीक नहीं कर दे रहे थे। शहबाज शरीफ ये कहेंगे कि हम तो उनके साथ चलने को तैयार थे, ये हमारे साथ चलने को तैयार नहीं थे। ये खाना पूरी की जा रही है। बेसिकली ये रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं कि हम कल को लोगों को बता सकें, या फिर इमरान खान साहब आएंगे तो उनको हम बताएंगे कि जनाब हम तो ये कर रहे थे, ये भी कर रहे थे, ये भी कर रहे थे, हमने तो आपके लिए ये भी किया, ये भी किया, आपके साथ चलने को चाहा। तो ये चीजें चल रही हैं। तो बहरहाल फैसला हो चुका है वजीर आजम साहब की छुट्टी। अगला बजट, हाँ उसके बाद मेरी खबर के ऊपर ठप्पा जो है वो फैसल वाडा साहब ने लगाया। फैसल वाडा के साथ अब सुहेल खान अफरीदी साहब ने भी लगाया। उन्होंने कहा कि मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ पूरी असेंबली के फ्लोर के, उन्होंने कहा कि ये जो अगला बजट यानी कि ये जो पास हो रहा है, इससे अगला बजट शहबाज शरीफ साहब पास नहीं करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी इस खबर को मैं फख्र भी समझता हूँ कि जो मैंने 6 महीने पहले खबर दी थी कि एक्सटेंशन हो जाएगी, पीस बोर्ड वाले मुआदे भी हो जाएंगे और कीमतें भी बढ़ेंगी, और ये जो मामला खुले हुए लोगों को कत्ल करवाना, सीसीडी, ये वो, इनके सारे गलत चीजें पड़ेंगी। ये फाइलें बनेगी, जहाज भी हो गया, मुरीद के कसाने हो गया, फिर डी चौक का सानिया हो गया, मॉडल टाउन का सानिया हो गया, कराची में सानियात हो गए, पंजाब के अंदर 2000 बंदे कत्ल कर दिए। ये जितने मामला बढ़ रहे हैं ये इतने गले पड़ेंगे। मैं 6 महीने से ये बोल रहा हूँ, तकरीबन 6 महीने से भी ज्यादा वक्त है जो मुझे रेगुलर सुनते हैं। तो वो चीजें आप इनके फाइलें भी खोल रही है, करप्शन की बातें भी चल रही है। नाज़रीन की अगली खबर जो है वो 2.5 साल बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान वापस मिल चुका है। ये खबरें आपको पहले खुशखबरी मिली होगी, आज़ाद कश्मीर की जो है हाई कोर्ट ने ये फैसला सुनाया कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इलेक्शन लड़ेगी वो अब बल्ले के निशान से लड़े। तो कश्मीर में तो ये अब मामला क्लियर हो गए हैं कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहां पे बल्ले का निशान मिले। अब आप सोच रहे होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान क्यों वापस दिया जा रहा है। दूसरी तरफ छुट्टी की बातें हो रही, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वापस आ रही है। आपको ये किसी ने नहीं आकर बताना अच्छा ये हो गया, क्योंकि लोग मायूस पड़े हैं। लोग ये सारी बकवास हमारी जैसे लोगों की सुन सुन के थक चुके हैं और वो सोचते हैं कि बस ऐਵੇਂ ही है जी, बस जो थंबनेल पे लिखा वो कुछ और होता है, बीच में निकलता कुछ और है। लोगों को थोड़ा सा समझाना पड़ता है। तो बल्ले का निशान वापसी ये इतना बड़ा फैसला है कि यहाँ भी आपको मेरे ख्याल में चीज़ों की समझ आ जानी चाहिए। भारत पाकिस्तान तरीके से आपका बल्ले का निशान वापस की का वहाँ पे जो दायर दरखास्त थी वो फैसला सुना दिया गया है और बल्ले का निशान उनको वहाँ पे कश्मीर में मिल भी गया। अब जो इधर पाकिस्तान के मामला है, जाहिर बात है ये यहाँ से भी अगर वहाँ पे हो गया तो वो फैसला यहाँ पे भी लाया जाएगा कि जनाब वहाँ पे भी अदालत है, ये भी अदालत है, ये भी करे, तो ये अदालत भी कर देगी। ये मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ आपको। यहाँ पे हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, कोई भी दरखास्त जाने वाली है और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान यहाँ पाकिस्तान भी मिल जाएगा। अगली खबर जो है वो नाज़रीन किराम मैंने आपको बताया भी है कि फैसला साजों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मैंडेट की वापसी का भी फैसला कर लिया है।
चूंकि हुकूमत की छुट्टी हो रही है और इमरान खान साहब से जो मामला बढ़ रहे हैं उसमें ये उनको कहा गया कि जनाब कुछ देर आप खामोश इख्तियार कर लें तो बेहतर है। देखिए इमरान खान साहब खामोशी इख्तियार तो नहीं करेंगे, वो भाग के अडियाला जेल के बख्तरबंद गाड़ी से निकल कर कंटेनर में चुप करके अंदर तो नहीं बैठेंगे। इमरान खान साहब जिस दिन अडियाला जेल से निकलेंगे और बड़ी गाला तक आएंगे, मेरे ख्याल में उस दिन तक 15 दिन महीना लग जाएगा उनको, हालांकि ये तकरीबन 85 किलोमीटर सफर बन रहा है। तो इमरान खान साहब को 15 दिन लगेंगे अडियाला से लेकर बनीगाला तक मुंतकिल। तो इमरान खान साहब खामोशी नहीं बैठेंगे, जाहिर बात है अगर वो आएंगे तो वो स्पेस लेकर आएंगे, वो अपनी चीजें मनवा कर ही बाहर आएंगे। बदल वो बैठे हैं, उन्हें क्या जरूरत है बाहर आकर खजिल खुआरी उठाने की, वो बैठा रहे। तो बहरहाल अब फैसला साजों से ये भी बातचीत चल रही है कि मैंडेट वापसी लेना या अगला इलेक्शन लेना। तो मेरे ख्याल में इमरान खान साहब जैसे बाहर आएंगे और अगर वो इस्लामाबाद की कॉल देते हैं तो हुकूमत जो है वो असेंबली से इस्तीफा दे देगी और एक नया इलेक्शन का ऐलान, क्योंकि इमरान खान साहब जिस दिन ये ऐलान कर दिया कि हमने डी चौक पहुंचना है तो आपको पूरा पाकिस्तान जैम नजर आएगा। तो उससे पहले ये भी हुकूमती लोग सोच रहे हैं कि कहीं अगर खान बाहर आता है और वो ये कॉल देता है इस्लामाबाद की, तो हमारे मामला तो श्रीलंका से, बांग्लादेश से, नेपाल से बहुत बदतरीन हो जाएगा, लोग पकड़ के हमें मार देंगे। यहाँ तक भी खौफ है, ये जो इस टाइम हुकूमती लोग बैठे हैं बड़े खौफजदा बैठे हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये चूज करना है कि वो मैंडेट वापसी लेते हैं या अगले इलेक्शन की तरफ जाते हैं। 2027 में बातें चल रही है कि इलेक्शन हो जाए, तो देखते हैं जनाब। अगली खबर मैंने आपको बताई है, पेट्रोल की कीमतों में बड़ी कमी का ऐलान किया गया है। 4 सालों में कम तरीन सतह पर आ गया है, वजीर आजम का बड़ा ऐलान है। अब पेट्रोल की कीमतें जो है इस वक्त रात गया तक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। एक्सपेक्टेड यह था कि पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतें कम कर दी जाएंगी और वजीर आजम कोई बड़ी कमी का ऐलान करेंगे। जो इस वक्त आलमी मार्केट में पेट्रोल की कीमतें हो उसकी मुनासबत से पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत जो है वो 230 बन रही है। ये तकरीबन इस वक्त तकरीबन 4 सालों में कम तरीन सतह जो है वो इस वक्त रिकॉर्ड की गई, इससे भी कम बनती है, मेरे ख्याल में 200 के करीब बनती है। और हुकूमत जो है आज रात जो है वो पेट्रोल की कीमतें कम करने जा रही है। ये कितनी कम करेगी? मेरे ख्याल में जहां तक मेरा एक अपनी एक्सपेक्टेशन है, अभी तक जो हुकूमत के मामला मुझे समझ आ रहे हैं उसमें यह है कि ये 30, 35, 40 के करीब ये पेट्रोल कम किया जाएगा। और ये मेरे ख्याल में आज दिन को कर दिया जाए, किस टाइम ऐलान हो सकता है, रात को कर दिया जाए, क्योंकि इस वक्त हुकूमत को बड़े आड़ो हाथ लिया जा रहा है कि आलमी मार्केट में गिर गया तो यहाँ पे क्यों नहीं गिरा। पहले बढ़ने पे आता था तो वहां पे अभी 1 सेकंड लगता था बढ़ने के ऊपर, पाकिस्तान वाले जो है हुकूमत जो है वो अगले 10 मिनट में यहाँ पे बढ़ा देती थी। तो कल का जुमा जो है वो बड़ा मायूस कुन रहा। वजीर आजम के लिए लोग जो है वो कर रहे थे कि किसी तरीके से जनाब ऐलान आ जाए, और लेकिन ऐलान नहीं हुआ। बहरहाल एक्सपेक्टेशन ये है कि आज ऐलान कर दिया जाएगा, तो जो ऐलान होगा वो भी आपके सामने आ जाएगा। तो नाज़रीन ये थी अपनी डेवलपमेंट जो मैंने आप तक पहुंचाई। मेरे चैनल का खास ख्याल रखिएगा, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। आखिर में अल्लाह पाक आप सबको इतनी ज़्यादा खुशियाँ दे, वो आगे खुशियाँ तकसीम कर सके। थैंक यू सो मच।